हेलो दोस्तों, लीड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए एक बार फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए सीरीज का अगला पार्ट आरबीआई। और आरबीआई में हम आज देखेंगे ए टू जेड सारा जानकारी, जो जो एग्जाम्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो जो आज तक पूछे गए हैं और जिसको पूछने की संभावना है, वो सारा चीज़ आज हम पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आरबीआई। सबसे पहले क्या जानेंगे हम, आरबीआई का फुल फॉर्म। इसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम केंद्रीय बैंक के नाम से भी जान सकते हैं, या इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, ये आपको हम बताएंगे पूरा कि ये जो है बैंकों को पैसा यही देती है। सब आपको हम सारा बताएंगे एक अलग वीडियो में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सब बताएंगे अलग से वीडियो में। तो अभी बस जानना है मुख्य जो इसका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए सीधा आते हैं अपने मुद्दा पे। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसकी स्थापना कब हुई थी। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। क्या कहिएगा आप, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 पे। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना तो हुई, लेकिन और क्या पूछता है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को किसके सिफारिश पे या किस समिति के सिफारिश पे? क्या कहिएगा आप लोग, जॉन यंग हिल्टन समिति। और ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये किस समिति के सिफारिश पे, तो जॉन यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। अगला पॉइंट क्या है, किस अधिनियम के तहत? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत। इसकी स्थापना हुई 1935 में, लेकिन अधिनियम कब आया था? 1934 में। अगला पॉइंट, जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ बना था? तो आप क्या कहिएगा कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था। कहाँ था? यहाँ पे हेड क्वार्टर इसका क्या था? कोलकाता था। लेकिन अभी इसका मुख्यालय क्या है अभी प्रेजेंट में? तो इसका मुख्यालय अभी क्या है? मुंबई है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय जो है स्थापना के समय था कोलकाता, अभी बनाकर क्या? मुंबई। लेकिन मुंबई जो हुआ कब हुआ था, कौन से ईस्वी में? क्या कहिएगा आप लोग? 1937 ईस्वी में। यानी अस्थायी रूप से हेड क्वार्टर मुंबई हुआ। कब हुआ? 1937 ईस्वी में। अब फिर क्या है, इसके प्रथम अंग्रेजी गवर्नर, तो आरबीआई जो है इसका अंग्रेज गवर्नर जो है सर्वप्रथम कौन बने थे? वो बने थे सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ जो ये हैं, ये क्या थे? आपके पहले गवर्नर थे। अब सवाल है, इनका कार्यकाल कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। ऐसे ये पूछेगा नहीं, बस आपके जानकारी के लिए हम बता दिए। आपसे यही पूछेगा कि प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ साहब थे। अब देखिए, इसका पहला भारतीय गवर्नर इंडियन गवर्नर कौन होंगे? ये होंगे आपके कौन? सीडी देशमुख। ये क्या होंगे आपके? सीडी देशमुख। और इनका क्या है कार्यकाल? 1943 से 1949। अब यहाँ आप एक चीज समझिए, 1949 और ये क्या हुआ था, आरबीआई का जो है क्या, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वो भी हुआ था 1949 में ही। तो कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? क्या कहिएगा? सीडी देशमुख थे। अब देखिए, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह लोगो जो आरबीआई का, उसमें क्या है? उसमें आप देखे होइएगा, उसमें क्या है? उसमें तार का पेड़ है और क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। तार का पेड़, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देख लिए, पहला अंग्रेजी गवर्नर देख लिए, भारतीय देख लिए। अगर बात किया जाए अभी प्रेजेंट, अभी इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। और ये कितने नंबर के हैं? ये भी एनटीपीसी के एग्जाम जो भी हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं ये कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। इनसे पहले 24वें नंबर के कौन थे? उर्जित पटेल साहब थे, पता है। अब देखिए, आरबीआई में क्या होता है, एक गवर्नर होते हैं
और 4 क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी उप गवर्नर होते हैं। अब गवर्नर अभी आप जान लिए क्या, अभी के कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अब इनके जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं डिप्टी गवर्नर के बारे में। अगर हम बात करते हैं डिप्टी गवर्नर की, तो सबसे पहला डिप्टी गवर्नर कौन है, वो आपके कौन है, एम राजेश्वर राव, दूसरा MD पन्ना, तीसरा MK जैन और चौथा BP कानूनगो। और इन सभी में से सबसे नवीनतम डिप्टी गवर्नर कौन है, तो वो आपके कौन है, M राजेश्वर राव, जिनकी नियुक्ति क्या हुई है, हाल में ही हुई है। आया समझ में। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट में। गवर्नर यानी गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। किसके सलाह पे, वित्त मंत्री के सलाह पे। इतना बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए, अब क्या है, वेतन। RBI के गवर्नर का वेतन क्या होगा, इनका वेतन क्या होगा, 2.5 लाख रुपया। और इसका कार्यकाल क्या होगा, 4 वर्ष। कहीं कहीं आपको 3 वर्ष मिलेगा, लेकिन वो क्या है, गलत है। हमने RBI के वेबसाइट पे जाके इसका पुष्टि किए हैं, क्या आपका है, 4 वर्ष है। अब देखिए इसका लेखा वर्ष, मतलब क्या, अब लेखा वर्ष RBI का कब से कब होगा। अब लेखा वर्ष में क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर, ये क्या हुआ, ये अलग अलग हैं। अब आपको कौन सा जानना है वो डिपेंड है। अगर हम बात करते हैं 1935 से 1940 में, उस समय इसका लेखा वर्ष क्या था, 1 जनवरी से 31 दिसंबर था। फिर जो है 40 से लेके 2020 तक, 40 से लेके 2020 तक वो क्या था आपका, 1 जुलाई से 30 जून था। और अभी अब 2021 से क्या हो गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। तो आपको अब ये तीनों ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए अभी का वर्तमान लेखा वर्ष क्या है, आप क्या कहिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर 20 तक का पूछा जाए, 1 जुलाई से 30 जून। इतना समझ में आपको आ गया। अब देखिए कुछ और इनके फैक्ट हैं। अब हम आइए जानते हैं बारी बारी से। पहला फैक्ट, तो क्या बताइएगा, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये क्या था आपका, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये आपको हम बताए थे। और उस समय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख साहब थे। दूसरा क्या है, 1 रुपये के जो नोट होते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो 1 रुपये के नोट को हम लोग करेंसी नोट भी कहते हैं। और इस पे सिग्नेचर कौन करते हैं, वित्त सचिव करते हैं। अब रुपया का जो चिन्ह था, रुपया का चिन्ह कौन दिए हैं, D उदय कुमार। रुपया का चिन्ह कौन दिए हैं, D उदय कुमार। अगला पॉइंट क्या आपका आएगा कि सबसे कम कार्यकाल किस गवर्नर का था। आप क्या कहिएगा, सबसे कम कार्यकाल अमिताभ घोष जी का था। कितने दिनों का, 20 दिनों का था। अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट कि बताइए सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा। आप क्या कहिएगा, बेनेगल रामाराव को रहा। कितने दिन का, 2745 डेज का। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं RBI से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी, जो एग्जाम सॉफ्ट व्यू से इम्पोर्टेंट था, वो हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब अगर आप NTPC का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप D का दे रहे हैं, बिहार SI का दे रहे हैं, SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर RBI से, या बैंकिंग का भी, बैंकिंग में भी RBI पूछे जाते हैं, तो इसमें अगर आपको RBI से क्वेश्चन रहेगी तो अब इससे बाहर नहीं रहेगा। अब हम एक अलग से और क्या बनाएंगे आपके लिए कि कौन से नोट पे किसका चित्र है। बहुत बार NTPC में पूछा गया है कि 10 रुपया के नोट पे किसका चित्र है, 200 के नोट पे किसका चित्र है। तो ये सब हम एक अगले पार्ट में कर देंगे आपको कवर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।